वक्त है। आज का टॉपिक है फाइव पार्ट नंबर 5 है भारत में मानव पूंजी निर्माण पुनरावृत्ति नोट्स। स्मरणीय बिंदु मानव पूंजी से अभिप्राय किसी देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले ज्ञान कौशल योग्यता शिक्षा प्रेरणा तथा स्वास्थ्य के भंडार से है। मानव पूंजी निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में एक देश के लोगों की योग्यता कौशल शिक्षा तथा अनुभव में वृद्धि की होती है वृद्धि की जाती है। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत शिक्षा पर वह कौशल विकास पर वह नौकरी करे साथ प्रशिक्षण फिर लोगों के स्थानांतरण पर वह फिर इसमें सूचना पर वह फिर स्वास्थ्य पर वह भारत में मानव पूंजी निर्माण को समस्याएं भारी व तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव अपर्याप्त संसाधन प्रतिभा पलायन की समस्या मानव संसाधन के उचित प्रबंधन का अभाव स्तरीय तकनीकी व प्रबंधन शिक्षा का अभाव स्वास्थ्य सेवाओं को पर्याप्त विकास देश की आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी की भूमिका कुशलता तथा उत्पादकता के स्तर को बढ़ाता है दृष्टिकोण तथा व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाता है अनुसंधान और तकनीकी सुधारों को बढ़ाता है जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है फिर इसमें जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है मानव विकास में शिक्षा की भूमिका लोगों की उत्पादकता व सृजनात्मकता को बढ़ाती है शिक्षा से अच्छे नागरिकों का निर्माण होता है शिक्षा देश के संसाधनों के उचित प्रयोग में सहायक होती है फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में सहायक फिर लोगों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक कौशल के विकास में सहायक मानव पूंजी निर्माण आर्थिक विकास का लक्ष्य और साधन दोनों हैं भारत में मानव संसाधन विकास संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है भारत के केंद्र एवं राज्य स्तरों पर शिक्षा मंत्रालय NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भारत में केंद्रीय एवं राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य मंत्रालय तथा ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद स्वास्थ्य क्षेत्र का नियमन करते हैं पेयजल की उपलब्धता एवं सफाई सुविधाओं का प्रावधान स्वस्थ जीवन की बुनियादी आवश्यकता है राज्य सरकारें और शहरी स्थानीय निकाय शहरी आबादी को ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन जलापूर्ति विभाग को सौंपी गई है फिर भारत में शिक्षा का क्षेत्र विकास है शिक्षा देश के सामाजिक व आर्थिक विकास का एक प्रमुख कारक है एक अच्छी शिक्षा प्रणाली न केवल कुशल व प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण करती है बल्कि वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा देती है भारत में शिक्षा क्षेत्र के विकास की निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक और मध्य स्कूल शिक्षा को मिलाकर प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं वर्ष 1950-51 में प्राथमिक एवं मध्य स्कूलों की संख्या 2.23 लाख थी जो 2010-11 में बढ़कर 12.96 लाख हो गई अब प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य कर दी गई प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न इस प्रकार हैं मिड डे मील योजना 1995
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1991। फिर इसमें आ जाएगा सर्व शिक्षा अभियान 2000। फिर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 आदि। माध्यमिक शिक्षा वर्ष 1950-91 देश में वो है 7400 माध्यमिक स्कूल थे, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 14.8 लाख थी। वर्ष 2009-10 में माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 1.90 लाख हो गई तथा विद्यार्थियों की संख्या 441 लाख पहुंच गई। माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए निम्नलिखित संस्थाएं कार्यरत हैं। फर्स्ट, नवोदय तथा केंद्रीय विद्यालय। फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद। स्थल माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, तकनीकी मेडिकल तथा कृषि शिक्षा। उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय, कॉलेज, व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षण संस्थानों को शामिल किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ। लगभग 749 31 मार्च 2016 तक विश्वविद्यालय देश में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इनमें 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 345 राज्य विश्वविद्यालय, 123 मान्यता विश्वविद्यालय तथा 235 निजी विश्वविद्यालय हैं। देश में कॉलेजों की संख्या लगभग 37,704 12-13 है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली मुख्य संरचनाएं इस प्रकार हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, फिर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR। फिर इसमें भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित समस्याएं, अनपढ़ व्यक्तियों की बड़ी संख्या, अपर्याप्त व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, लिंग भेदभाव का प्रभाव, ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच का निम्न स्तर, शिक्षा के विकास पर सरकार द्वारा कम व्यय